इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था में कुल ऊर्जा का मान। क्वेश्चन आता है आपका कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था में कुल ऊर्जा का मान। कुल ऊर्जा का मान माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा व स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन अवस्था में कुल ऊर्जा का मान यानी कि E का मान दे दिया। E बराबर माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा ये भी ज्ञात करना है। ठीक है। और स्थिति ऊर्जा U भी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है माइनस के E। ठीक है ना। माइनस के E यानी कि कुल ऊर्जा। तो हमें कुल ऊर्जा कितनी दे रखी है तो K बराबर हो जाएगा माइनस के E का मान दे रखा माइनस के 3.4 तो K इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अर्थात गतिज ऊर्जा आपकी इतनी आ गई। उसके बाद आता है आपकी स्थिति ऊर्जा। तो आपको पता है कि E बराबर होता है K प्लस के U। तो उसमें भी देखेंगे आप यहाँ लिखा था P। तो आप जानते हैं कि E बराबर होता है K प्लस के U। तो ये तो आपका माइनस के 3.4 है और K का मान आया 3.4 प्लस के U। तो U बराबर हो जाएगा माइनस के 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के क्वेश्चन है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा है इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए अर्थात J हमें ज्ञात करना है। ठीक है। उसके बाद दिया है
दिया है कि इसी में दिया है कि NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस के 13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, होती, चूंकि आप जानते हैं कि Z बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की बात की जा रही है, तो यहां से हो जाएगा, हमें दिया है En इज इक्वल टू माइनस के 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कक्षा आपको क्लियर करके नहीं दी कि कौन सी कक्षा की है। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चूंकि हम जानते हैं कि En बराबर कितना होता है, माइनस के 13.6 अपॉन n²। Z यहाँ से खत्म हो जाएगा क्योंकि Z बराबर 1 हाइड्रोजन परमाणु के, बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस से माइनस कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, तो n² हो जाएगा 13.6 अपॉन 3.4। ठीक है, तो ये 4 बार काटता है यहाँ से, ठीक है ना, 4 चौक 16 का 4 से 12 थे, तो n² हो जाएगा 4, तो n बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, जब n बराबर 2, अतः है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, अतः है इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग J होता है NH/2π। n की वैल्यू आ गई, तो h का मान कितना होता है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34, 2 गुणा 3.14। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे, तो इधर से देखेंगे आप इसको, तो J हो जाएगा n का मान दो 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34 बटे 2 गुणा 3.14। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो J हो जाएगा, ये दशमलव से हटा 0, यानी कि 660 बटे 314 गुणा 10 की घात माइनस के 34। तो इसमें आप देखेंगे तो 2 बार जाएगा लगभग। ठीक है ना, 8 2 6, यहाँ से बचा 2 और 3, पॉइंट लगाया 0, तो 3 कम 3, लगभग 1 बार। तो यह आ जाएगा J 2.1 गुणा 10 की घात माइनस के 34। ठीक है, कोणीय संवेग। और संवेग का मात्रक क्या होता है आपका, देखो यहाँ से आपका आया, सूत्र था आपका NH/2π, तो जूल सेकंड हो जाएगा, जूल सेकंड, बाकी कटेगा नहीं। उसके बाद जूल को आप किलोग्राम में भी चेंज करके लिख सकते हैं किस पद्धति में। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।